या हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th के छात्र और छात्राएं, उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, शुरू में इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए और तैयारी को मजबूत करिए, नहीं तो अंत में नहीं हो पाएगा। शुरू में अच्छे से पढ़िए, ध्यान से तैयारी करिए, ताकि लास्ट में क्या किया जाएगा, अपने तैयारी को बस रिवीजन करके और मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग कहाँ चल रहे हैं? मैथ पढ़ रहे थे क्लास 10th का, चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5.2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से 5.3 पर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो 5.3 चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का 5.3 एक्सरसाइज है, ये टोटली आपका जानते हैं किस पे बेस है? ये है पूरा आपका बेस्ड सम ऑफ टर्म पे। किस पे? सम ऑफ टर्म। 5.1 और 5.2 था आपका टोटल, ये दोनों एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था, ये टोटली बेस्ड था nth टर्म पर। यानी कि उन दोनों एक्सरसाइज में आपका ये वाला फार्मूला कार्य कर रहा था, n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को बोलते हैं हम nth टर्म फार्मूला। इसी पे बेस्ड था पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज आपका कौन सा है? 5.3 जो है, ये किस फार्मूला पर बेस्ड है? सम ऑफ टर्म, यानी कि एस एन इजकल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला था nth टर्म निकालने का। ये हम लोग पढ़ लिए 5.1 5.2 में। ये फार्मूला है आपका सम ऑफ nth टर्म। सम मतलब होता है सम, एस माने सम, एन माने टर्म, कितने टर्म का आपको सम करना है। और यहाँ एन मतलब टर्म, ए मतलब कि फर्स्ट टर्म, एन माने टर्म, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इस फॉर्मूला के बारे में और डिटेल थोड़ा सा बताऊं, तो क्या कर सकता हूं कि देखिए, इस एस एन को ऐसे रहने दीजिए, एन अपॉन 2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और ब्रैकेट के अंदर आते हैं। क्या इस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी? बताइए तो, लिख ही सकते हैं। सारा कुछ सेम मैंने किया, देखो, बस 2a को का a प्लस ए लिख सकते हैं, अब बाद में प्लस का प्लस, ब्रैकेट एन माइनस, वो सब कुछ सेम। ठीक, ऐसे करने से फायदा क्या हुआ? आप ध्यान से देखिए, आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। वो पैटर्न क्या है कि इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, ए को मैंने क्या कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है। देखिए तो कर रहा है ना? यानी कि ए प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट एन एन माइनस माइनस 1 1 ब्रैकेट ब्रैकेट डी डी, सब मैच कर रहा है। तो इतना का वैल्यू कितना है? इतना है। तो क्या हम इसको हटाकर यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी आपका कैसा फार्मूला है? सम ऑफ एन टर्म। क्या है? सम ऑफ एन टर्म। तो कभी कभी एग्जाम में ना फार्मूला ही पूछ देता है, पूछ देगा ना कि विच फार्मूला इज द सम ऑफ एन टर्म। 4 ऑप्शन में से ना ये वाला ऑप्शन में देवे नहीं करेगा, ये वाला है ना। और देगा भी तो कुछ घुमा कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा, कुछ कुछ लगा देगा, एगो इहो रहेगा उसमें। इसको तुम कहोगे ये तो पक्का नहीं होगा, ऐसा तो कहीं हम देख भी नहीं किए, तो कोई बता भी नहीं किया, जबकि ये पक्का होगा। समझ रहे हो? ध्यान दीजिए कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और कहानी क्या है, आप अगर बताइए कि जो ए है, मतलब कि फर्स्ट टर्म ना है, ये मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है जी। एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। तो इसको हम एक तरीके और भी लिख सकते हैं कि एस एन इजकल टू, एस एन इजकल टू एन बाई टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लिख सकते हैं कितना समय? तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया। एक ही फॉर्मूला है, नया नया, बस उसका रूप है अलग तरीका से दिख रहा है आपको। मत सोचना कि सम ऑफ एन टर्म का मास्टर जी को फॉर्मूला बता दिए, फॉर्मूला एक ही है, तरीका अलग अलग है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एस एन इजकल टू, आप लास्ट में फंसीएगा नहीं, इसलिए मैं अभी ये सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। नहीं कर सकते हैं? बिंदास कर सकते हैं। एक और चीज कहानी क्या है, आप यहीं पर समझ लीजिए कि ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ना,
उसको हम लोग A1 लिखते हैं या फिर क्या लिख देते हैं, ए लिखते हैं फर्स्ट टर्म को। वैसे ही जो लास्ट टर्म है उसको एल से डिनोट किया जाता है, किससे, एल से। एक फॉर्मूला ये भी हो गया आपका। जो ए एन है ना यहाँ पर A1 प्लस ए एन, इस ए एन को आप एल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एल। एल समझ रहे हो, हाँ। एल मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ये सारा एक ही फॉर्मूला है, इसको छोड़ के ये सब ये वाला सब का है एक ही फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म। कोई घबराएगा नहीं। हम लोग चलते हैं अब सवाल पे, तो फॉर्मूला की बात खत्म हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन एक पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए सवाल पढ़िए तो फर्स्ट क्वेश्चन। मैं ही पढ़ूं, चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये क्या हुआ? फाइंड द sum of the following APs। चलो आ गए तुम, चाचू लोग को हाय करो इधर। अच्छा डॉल लोगी, ये तुम्हारा डॉल है, उतार दूं, पापा लाए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये तो डॉल फंस गई, कर ये नहीं आऊंगी, लो आ गई। इधर इधर खड़े हो जा, इस पे खड़े हो जा, सबको हाय बोलो, हाय बोलो, ठीक है जा। अरे नीचे जाना है, नीचे जा, मम्मी पास जा खेलने जा। चलिए तो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी। आप फ्लोइंग एपी में क्या कर दिए, सब बोलना जो एपी है कौन कौन दिया है। पहला हाँ एपी का कौन सा है, 2 7 12 और है, बस बस इतना काफी, वो दिया है कितना लास्ट में, अच्छा ऐसे लिखा है 2 10 टर्म्स। देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन का गिवन है आपका, कह रहा कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज। एपी से क्या निकालना है, सम। इस ऐसे करके ढेर सारे एपी दिया है, पहले इसको निपटा लेते हैं। 2 7 12 डॉट 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 2 10 टर्म, कितना तक जाना है, 10 टर्म तक जाना है, कहाँ तक, 10 गो। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करते तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 10 तक जाएंगे। यानी कि आपका A1 का मान कितना है 2, और डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, और A2 कहाँ गया 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। देखो साफ साफ कह रहा है कि 10 टर्म, और हमको करना है यहाँ पर एस एन, क्या करना है, सब निकलना है ना यहाँ पे। तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा एन बाई 2, ब्रैकेट में फॉर्मूला का आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एस एन की जगह हम लिखेंगे एस 10, 10 लिखेंगे ना, क्योंकि पता है हमको एन का मान कितना है 10, यहाँ लिखेंगे 10 और बटा में 2, 2 गुना ए का मान कहाँ गया 2, 2 यहाँ पे 10 माइनस 1, और डी का मान कितना गया 5। चलिए इसको काट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, दूसरी क्या हो गया 4 प्लस 9 गुने 5 हो गया, ये 5, ये 4 प्लस 9 बचे 45, ठीक है। अच्छा आगे देखिए 5, और यहाँ पे गुना है कुछ नहीं तो गुना 45 4 कितना हो जाएगा 49, अब 5 9 45 के 5 हासिल 4, अब 20 4 24, तो एस 10 इक्वल टू क्या आ गया आपका 245, ठीक है। किसी को दिक्कत, सब सही चल रहा है। चलिए तो ये था 5.3 का फर्स्ट और थोड़ा चलते हैं सेकंड में। चलिए समा क्वेश्चन ले सेकंड, माइनस हाँ कहाँ तक जाना है, कैसे लिखना है लैंग्वेज में, 2 ऐसे, देखो हुआ इसके पीछे वाले क्वेश्चन कह रहा था कि 10 टर्म, यहाँ आपका कह रहा है 12 टर्म, तो वही पुराना स्टाइल कि A1 इजकल टू माइनस 37,
और डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि माइनस, देखो ये A2 है ना आपका, A1 है ना, और माइनस, और फिर देखो माइनस में 37, हाई माइनस फार्मूला के चलते आया है, हाई माइनस इसके साथ था वो वाला माइनस हुआ, ठीक है ना, माइनस 37, यहाँ आपका गुना है तो क्या हो जाएगा, प्लस में 37, प्लस में माइनस कितना बच जाएगा, 4, प्लस में 4 बचेगा, और एन का मान पता है हमको कितना, 12। अब चल दीजिए कि एस एन बराबर लगा दीजिए एन अपॉन में 2, अब ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत किसी को, आप लोग कर लेंगे ना, उम्मीद है कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन तो हम कोई इसी टाइप का है जो उसको छोड़ दिया जाए, है ना, आप लोग क्या करेंगे घर से, फॉर्मूला के जगह पे एथियोपिया डाल के सॉल्व कर सकते हैं का करेक्ट। ए इक्वल टू ए प्लस हाँ सब जितने वैरायटी बताए थे, हाँ कर सकते हो। उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, तुमको लास्ट टर्म पता होना चाहिए ना, जिससे 12 तक निकालना है, तो 12वां टर्म पता है, क्वेश्चन में दिया है, अब 12वां टर्म निकालने का काहे तमाशा करोगे, उस तरीका का तभी अप्लाई करेंगे जब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया हो, डालेंगे फटाक से ठोक के निकल लेंगे, टेंशन ही खत्म, ये सब नहीं तामझाम करेंगे, ठीक है ना। आएगा उस टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में 2 बोले तो समय क्या है, बाकी का लोग आप लोग प्रयास करिएगा बनाने का, नहीं बना तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, बना देंगे वीडियो। 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलिए। Find the sum given below. फिर से सम निकालना है ना, So that's 3. एक तरीके, फाइंड द सम ऑफ Find गिवन the बिलो, sums given below. गिवन बिलो, जरा बताइए तो क्या है बिलो में, 7 plus 7 प्लस का चिन्ह है आगे, 10 and 1 to ये कैसे बोल रहे 10 एंड 1, half अच्छा वो वाली बात है, हाँ प्लस, plus 14 हाँ plus dot 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 plus 84. लास्ट में 84. 84, और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, उसमें आपका बता रहा था कि कितने टर्म का सम निकालना है, इसमें से कहीं लिखा है 5 का निकालना है, 10 का निकालना है, कि कितना का निकालना है, नहीं पता। हमको क्या करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा। देखो ये क्या कर रहा है, सुन नहीं रहा, समझ जितना बोलिए उतना ही दिया है, कुछ छोटा थोड़े है, तुम बोर्ड पे देखो, देख लिया, अच्छा देख लो भैया, देख लिए। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे कि इस सवाल में ये पहले पता लगाएंगे कितने टर्म है, और जब एन का मान पता चलेगा तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, और नहीं तो वो वाली बात आ ही गई जो बतिया थी तुरंत हम लोग पीछे में, कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और ठोका ठोकी किया जाए, आ जाते हैं बड़ी आसानी से। देखो हम एन का मान काहे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, अगर आप इस फॉर्मूला पे चलते हैं, तो आपको एन का वैल्यू रखना पड़ेगा, यहाँ से एन निकालना पड़ेगा, और निकाल के यहाँ बना के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला पे चलते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कि एस एन बराबर ए, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार फिर तो एन यहाँ आ ही रहा है, एन निकालना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, कोई निकालते हैं। तो चलो हमको पता है कि A1 मतलब कितना है 7, भाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, जहाँ जहाँ प्लस है ना उसके बाद में टर्म बदल रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके, और डी की बात की जाए तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी कि 10.1/2 माइनस 7 ना हो, इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10 दिन के 20, 1 11 में 2 माइनस 7 में 1 ही का हो जाएगा 2, हो जाएगा 11 माइनस 14, कितना आ जाएगा -3/2। कोई डाउट किसी को, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा an हो जाएगा, an इज इक्वल टू 84, तो लगाइए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन मतलब क्या है 84 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस में 3/2, ये 84 बराबर 7 प्लस गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा हो माइनस, सही सीधा माइनस लगा लेते हैं, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत समझ नहीं ना,
मैं सीधा माइनस 3/2n, फिर यहाँ पे मैं प्लस 3/2 कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये इधर आ जाएगा माइनस में, और ये इधर आ जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, हाई बच जाएगा। और ना कैसे करिए, माइनस में तो आएगा ही आएगा, तो हम यहीं से कर लेते हैं, क्या दिक्कत। तो इसको देखा जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्वेश्चन ना, कोई बात नहीं। 7 को जोड़ना है 7/2 में, 3/2 में, अब तब जोड़ के इधर ला देंगे, क्या दिक्कत, क्या समझ। फिर 7 को घटाना दिन में फिर उसको जोड़ना है। ये अच्छा आइडिया है। समझ सोच रही है कि 84 - 7 - 3/2 इज इक्वल टू -3/2n, ऐसा है ना। देखो 84 की 84 -7, इधर आ गया था, ये माइनस हो गया, उधर तब माइनस में था, पहले 7 घटा दो फिर इसको घटाया जाएगा। तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ से देखिए क्या कितना हो गया 7, 3/2 इजकल टू -3/2n, इसके नीचे 1 लगा दो। अब ये बनाना आसान है, 77, यहाँ पे 77 - 2, ओ नीचे में 2 आएगा एलसीएम ना, 2, तो 77 दूनी की कितना हो जाएगा, 154 ना, 154 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ कर दीजिए एलसीएम 2, 154 - 3 इजकल टू -3/2n। नीचे वाला लिखने में बड़ी गुस्सा आता है, चुपचाप, खैर जो भी हो बता दो। घटेगा तो कितना बचेगा, 151 ना हो, 151/2 और -3/2n, बोलिए हाँ। और ये भाग में जाएगा ना, देखो यहाँ गुना में है ना, भाग में जाएगा तो -151/2 उल्टा हो जाएगा, भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 ऊपर, माइनसवा रहेगा मतलब इस माइनस तो रहबे करेगा, 2 ऊपर और 3 नीचे बराबर में n। वो समझ पा रहे हो। -51 कहाँ से? अरे ना यहाँ माइनस थोड़े था, वो तुम देख नहीं रहे हो, फिर बाद में पूछोगे। ये ऐसे ही था, 151/2, ये डिवाइड में आ गया, तो काटते हैं, 2 से 2 कट गया, अब 3 एकम 3, इकहत्तर में 3 जाए तो कटेगा ही नहीं, कितना आ गया 151/3। ओ माय गॉड, ये कैसा कहानी है, n का मान ऐसे में कैसे आ गया, तरीकी, कहाँ हम लोग गलती कर दिए। सही है, आंसर पूरा नहीं है। आंसर तो वो पूछा है ना, ये सबका सम पूछ रहा है, हम निकाला अभी n का मान, इस n का मान अप्लाई करेंगे तो वही क्या करेंगे, पूरा नहीं कट रहा तो देखते हैं कहाँ तक कट रहा है। 151 है ना, तो 3×5 = 15, ठीक है ओम, 0 बार में 0 1 आया, अब तो कुछ ना है, यानी कि 50 तक जा रहा है, उसके बाद तो पॉइंट आ जाएगा ना, देख लो। तो हम इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, n का मान 50 ले सकते हैं, क्या ले लेंगे, 50 ले सकते हैं, समझ आ गया। और जब n का मान निकल गया तो आप आ जाइए वहां पे, कहां पर कि Sn बराबर n/2 और फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म, तो ये कितना था n का मान 50, 50/2, ठीक है। और यहाँ बता दीजिए a1 कितना है 7, और n कितना है 84, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25, है दोनों जोड़ दो, और 7 4 11 के घात से लेके क्या हो गया 8 1 9, ये क्या हो जाएगा 25 गुना में 91, समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल चल रहा है सब, कुछ करें गुना कर देना है, तो 91 और गुने 25, 25 कम 25 के 5 हासिल 2, 25 ना 225 आ 2 227, आंसर का आ गया 2275 आ रहा है समा जी, पूर्णांक में आ रहा है, कितना आ रहा है 1046 एंड हाफ, इस 1 को घटाना पड़ेगा था। तो तौली देना था, हाँ, ठीक हो ना, किसको काटोगे
जो 151 करता है ना 3×5 = 15 हो गया, एक आया 0 बार में 0 गया तो 50 है, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते हम लोग। सर तुम क्वेश्चन गड़बड़ ना किया देखो तो, क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ गया भैया, 7, 10:30, 14 और 84, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। एन कैमरा भी रुको, कैमरा रुको तो हो गया। चलिए बाबू लोग देखिए ध्यान से, गलती पकड़ में आ गया हम लोग का, कितना भयानक गलती हुआ है। देखिए ध्यान से, 10 दूनी 20, एक 21/2 होगा ना, तो मैंने क्या लिखा है 11/2। देखो 10 पूर्ण 1/2 को करेंगे, 10 दूनी 20, एक कितना हो जाएगा 21, 21/2। यहाँ पे क्या लिखा गया 11, 21/2 माइनस क्या करिए 7 करिए, कितना आएगा बनाइए तो जरा, 2 एक कैल्शियम का आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा, और 2 एकम 2 गया, यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस 14, तो कितना बचेगा समय 7/2 बचेगा, ठीक है ना, अब प्लस में बचेगा, तो डी का मान कितना आ गया 7/2 आ गया। अब यहाँ भरते हैं 7/2, सब गलत हो गया, तो 84। अब ध्यान से देखते रहो तुम लोग, कहीं गड़बड़ हो तो बताना। 7/2n माइनस 7/2, तो 84 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, 7, ठीक है, यहाँ तो सही है ना, प्लस में 7/2 इधर 7/2n, इसका एलसीएम ले लो 2, 2 बार में गया 14 4 से ले 154 प्लस 7, 154 7 जोड़ दो, 7 4 11, कितना है समय 7 4 11 कहाँ से ले, ये 6, 161/2 इक्वल टू 7/2n। अब चलते हैं इधर, इधर जगह तो बचा नहीं, तो 161/2 इक्वल टू 7/2n, इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 161/2, 2 चल जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे इक्वल टू n, 2 से 2 गया, 7 से काट दो, 7 दूनी के 14, और फिर 17 के 21, n का मान क्या आ गया 23, आ गया 23 है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा मुझे, Sn बराबर n/2 a प्लस an, तो यहाँ पे कहा जाएगा n का मान कितना हो 23 है ना, 23/2, a मतलब कि 7, लास्ट टर्म कितना है 84, तो 23/2, जोड़ दो 7 4 11, कितना आ गया 91 आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों गुना करते हैं 91 का 23 से, और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, तो 91 3 27 2 18 3 9 8 2 10, सही जमा 2093, 2093/2, और 2 से भाग करिएगा आप किस में, इसमें करते हैं हम लोग 2093, सही है ना, 0 0 9 2 चौके 8 1 3 2 छक्का 12, खत्म, तो कितना आ गया 1 0 4 6, सही है, सही है, अरे डर गया हूँ मैं एक छोटा सा गलती करना इतना टाइम वेस्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है लोग, एक्सरसाइज 5.3 का क्या था, ये 2 था, 2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट, ठीक है, 2 का 3 में क्या कह रहा है, बाकी देखो 2 का अभी और क्वेश्चन है, 2 है और क्या है 3 है, इसी की जैसा सेम, बस डाटा अलग अलग है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 3 4 क्वेश्चन कर लेते हैं।
हाँ मतलब 3-4 क्वेश्चन थोड़ा तो करेंगे ही, ये दोस्त को वही 10 तक। हाँ 3-4 मतलब 10 ही होता है मेरे लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को आ रहा है इन एन एपी। इन एन एपी, इन एन एपी में क्या कह रहा है? सब बोलो क्या दिया है, गिवन बोलो तो क्या दिया है? given a is equal to 5, गिवन ए बराबर 5, हाँ b equals 3, बी, d डी बराबर 3, 3, n equal to 50, 15, 50, 50 कहो, 50, टी नहीं टी, T. हाँ गलती हो गई आगे। 50 हाँ find n and sum फाइंड n एन and sn. एंड एस। देखो अब ध्यान से, ये अगर नहीं भी बोलता ना क्वेश्चन में, देखिए बाबू लोग, ये एन नहीं भी बोलता तो हमको एन तो निकालना ही पड़ता, बिना निकालते काम तो चलना ही नहीं मेरा। अच्छा क्या बोल दिया, मेहनत करने में मजा आएगा थोड़ा, चलिए निकालते। ये सब डाटा आपको दिया हुआ है, जैसे गिवन ए का मान, ये आपका डी का मान, ये आपका ए मतलब 50 है, ये गड़बड़ हो गया, ये आपका क्या है, अरे तरीके 50 है हो चलो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 50, ए कितना है 5, एन नहीं पता, डी कहाँ गया 3, चल ससुराल इधर 5 प्लस 3 n माइनस 3, 50 बराबर 5 में 3 गया बच गया 2 प्लस 3n, इधर घट गया बच गया 48 इज इक्वल टू 3n, 48 बटा में 3 इज इक्वल टू n, काट दो 3 को 3, 3 6 18, n मान कितना आ गया 18। जैसे ही इनका मान निकल गया हमने एक टारगेट पूरा कर लिया। अब कहाँ जाना है मुझे, एसएन पर। एसएन बराबर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एल बोलो चाहे एन बोलो, बात है क्या है ना, समझ पा रहे आप लोग। तो चलिए अब देखिए, तो एन का मान हम निकालें कितना है 16, यहाँ लगा दीजिए 16 बटा में 2, और फर्स्ट टर्म कितना गया 5, और लास्ट टर्म एन कितना है 50, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, गुना जोड़ दो 55, गुना कर दो 40 के 0 और 40 4 44, तो एस 16 बराबर कितना आ गया आपका 440। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, एकदम इजी इजी। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस टाइप में से ये तो पहला हो गया, और देख रहा हूँ कौन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, उसको बताता हूँ, बाकी छोड़ता हूँ। क्या समझ नहीं, ये ठीक नहीं Second रहेगा। में d is 13 पूछ बता आपके हिसाब से कौन बताऊं, जय मिटा दिए बेकार है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन थर्ड है ना, थर्ड का कौन सा, थर्ड का कौन सा बताऊं, बताइए कौन सा बताना चाहिए, आप लोग बोलिए बोलिए। सभी जी है, तुमको तो सभी जी लग रहा है। ए का मान दे दिया, 13 का मान दे दिया, मैं आता हूँ, कोई बात नहीं। सेकंड बोलो, सेकंड बोलो, हाँ बोलो सेकंड। a is equal to 7, हाँ और a 13 is equal to 35, 35, yes, और find b and is 13, कौन कौन, find n and is 13, देखो ध्यान से, तुमको यहाँ भी एन निकालना है और एस 13, साफ साफ बोल दिया कितना निकालना है, ए 13। तो अब बताओ का एन का मान निकालेंगे, ये कौन सी बात हुई, साफ साफ लिखा है एन निकालो, तो एन निकालने को बोल रहा है, तो हमको एन निकालना पड़ेगा। अगर नहीं बोलता कि फाइंड एन, खाली कहता कि एस निकालो, तो हम एन नहीं निकालते, क्योंकि हमको पता है इसमें एन का वैल्यू कितना है 13। तो जब एन का मान 13 पाते हैं तो कहा एन का मान निकालते हैं। पर हाई जो आप एन का मान पूछ रहा ना, इसके लिए पूछ रहा आई, ये क्या क्वेश्चन है भैया, यहाँ तो पता है ये 13 35 देखें, ये कह रहा है सत्या क्या कहा, sorry, find d, अरे बकलोल कुछ बोल देती हो तुम, हमको ये हो कर रहा है भाई मेरे साथ।
चलो ये क्या है, डी है। हमको एन जब दे दिया, एन पूछ कहाँ है रहा, डी निकालना है ना। चलो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान क्या लिखेंगे पता है, ए 13, ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। ए 13 पता है हमको 35, ए वन भी पता है 7, और 13 में से एक गया तो बच गया 12, और डी नहीं पता है, छोड़ दीजिए ऐसे ही। 7 प्लस 12 डी जो घट जाएगा, तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी। तो 15 में से 7 गया, 8 7 15, 28 इक्वल टू 12 डी। 28 बटा में 12 इक्वल टू डी। काट देंगे ना, हाँ किससे कटेगा ये, 6 से इतना कटेगा है, 2 ही से काटते हैं, क्या करें, 2 से 6 बार में और 2 से 14 बार में ना हो। हाँ सबसे मस्त 4 से काटो, 4 तिहाई 12, 4 सते 28, तो 7 बटा में ये रहा डी का मान। समझ पा रहे हैं। अब कहाँ जाना हम लोग को, एसएन पर जाना है। एसएन पर क्या साफ साफ बोल दिया है, क्या लेना है आपको, एस 13 बोल दिया है ना। तो सीधा लिखो यहाँ पे एस 13 बराबर 13 बटा में 2। फर्स्ट टर्म कितना है 7, और लास्ट टर्म कितना है, कहाँ गया लास्ट टर्म 35। ए 13 तक निकालना है ना, ए 13 कहाँ कितना है देखो तो क्या 35 पे डाल दूँ, डी का इस्तेमाल नहीं ना हुआ है यहाँ पे कहीं भी, नहीं हो पाया। वही बात है, अगर डी निकालने को नहीं बोलता तो हम नहीं निकालते, बिना उसके काम भी हमारा चल जाता, समझ रहे हो। हाई जोड़ दो, 7 5 12 के 2 हाथ से ले एक ना हो, 3 का हो गया 4, 2 से काट दो, 4 2 एकम 2, गुना कर दो, 13 गुने 21, एस 13 हो जाएगा। तो करो तो गुना, 21 गुने 13, 13 एकम 13, 3 हाथ से एक, 26 एक 27 ना हो, कितना आ गया 273, एस 13 बराबर, ये भी आपका निकल के आ गया। और ये आपका डी था। आंसर मिला तो समय, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी कांड तो करते रहते हैं, गलत सही बनाते रहते हैं ना। आ रहा है ना। चलिए ये था आपका 3 का 2, अब 3 का 3 पे चलते हैं। फटाफट से बोल दो 3 में क्या दिया है, इसमें दिया है एक 12, ए का मान 12, एक 12, अच्छा ऐसे लिखा है ए 12 बराबर 37 37, और is equal to 3. 3, और Find A and S12. Yes, फाइंड फाइंड A and ए एंड S12. S12। देखो अब इसमें क्या करना है तुमको, इसमें तुमको फर्स्ट टर्म निकालना है, ए माने फर्स्ट टर्म, लग रहा है लाइट आ रहा ना इसे, फर्स्ट टर्म ये क्या है S12, यानी कि 12 टर्म का सम निकालना है। तो इन दोनों डाटा के हेल्प से आपका काम करेंगे, ये दो डाटा के हेल्प से आप निकालेंगे ए का मान। जैसे ए निकल जाएगा इसमें डाल के निकाल लीजिएगा, ऐसे करेंगे आप कि ए 12 इजकल टू, उससे पहले ऐसे करेंगे कि एन बराबर, ये सॉल्यूशन है आपका, कि ए प्लस एन माइनस डी, यहाँ आप करिएगा 12 माइनस 1 इंटू 3, ए 12 का मान है 37 बराबर, ये नहीं पता, 11 गुने 3 कितना हो जाएगा 33, ठीक, 37 माइनस 33 बराबर ए कितना बचेगा 4, एक मान निकल गया। अब इस ए के मान को यहाँ डाल दीजिएगा, इस 12 इजकल टू 12 है ना, ये 12 बटा में 2, ए मतलब 4, लास्ट टर्म मतलब कि, अच्छा लास्ट टर्म तो नहीं पता ना, पता है जी, लास्ट टर्म 12 तक निकालना है ना हमको, 12 तो पता है 37, यहाँ क्या कर देंगे 37 रख देंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 6, काटेंगे तो गुना जोड़ दो, 7 4 11 खां से ले 41, 6 कम 6 6 चौके 24, कितना आ गया, कोई दिक्कत समा 246 हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 हो गया है ना। अब कहाँ चलते हैं 4 पे, चलिए 4 में क्या है, और में A3 is equal to 15. ए 3 इजकल टू 15, S10 is equal to 125. 125, Find B and A10.
फाइंड डी एंड A10, ये कहानी है। देखो वो फटाफट से इन दोनों डाटा के सहायता से, ये डाटा दिया आपको, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। किसका? डी का। चलो निकालते हैं। S10 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक, कहीं फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, क्या कि हम डी निकालना है। अगर तुम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दो उसमें डी ना दिखेगा, नहीं निकल पाएगा। समझ रहे? यहाँ देखते रहो। ऐसे मान कितना है? 125। एन पता है उनको? हाँ, 10 की बात चली है ना, 10 में 2। 2a पता है नहीं ना? फर्स्ट टर्म नहीं पता है ना समय? A3 पता है, थर्ड टर्म। अच्छा, इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर क्या कर देंगे हम? 10 - 1 इंटू डी, काट देंगे, कितना आ जाएगा? 5। अब देखो ध्यान से, इसको हमको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करना चाहिए था। हाई जो दिया है ना, A3 = 15, तब इसको करते तो मजा आता। ऐसे मैं यहाँ फिलहाल लिख रहा हूँ कि n = a प्लस n - इंटू डी। आप कर दो A3 = a प्लस 3 - 1 इंटू डी। A3 कितना है? 15 बराबर a प्लस 2d। 15 - 2d बराबर a। कोई डाउट? अब a का मान यहाँ से उठा कर हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रखने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए रखते हैं। तो देखो 2 का 2, बीच में गुना है ना यहाँ पे, तो गुना, अब गुना वाले ब्रैकेट का है 15 - 2d, ये प्लस घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9d। कोई दिक्कत ना ना? चलते रहो। 125 बराबर 5, 2 गुना 15 30, और माइनस में 4d और प्लस में 9d। ये 30 का 30 रहने दो, इसको ठोको तो प्लस में 5d ना समा। तो गुना करेंगे तो 5 3 15 150 और प्लस 25d। इधर में क्या चल रहा था? 125। ठीक है, आगे चलते हैं। 125 का 125 हो गया, इधर आ गया तो माइनस 150, इधर का बच गया 25d। घटेगा यहाँ पे क्या? 100 से 100 गया 50, माइनस 25 बचेगा। बचेगा ना? हो, -25 बटा डी, काट देंगे तो -1 = डी। डी का मान क्या आ गया? -1। डी निकाल लिया हम लोग। और जब डी निकल गया तब A10 निकालने में क्या दिक्कत है? कोई निकाल लेगा, है ना? निकाल लोगे ना आप लोग कि बना लो? बोलिए तो, निकाल लेंगे? निकाल लीजिएगा। चलिए, ये डी का वैल्यू हो गया -1। देखो तो आ रहा है -1। उस समय कितना था? थर्ड का थर्ड था नहीं कि फोर्थ था? थर्ड का 4 था क्वेश्चन में, आ रहा है। A10 निकाल लीजिएगा यहाँ से आप लोग लिख करके, ऐसे करके। A10 = a प्लस 10 - 1 इंटू ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो ये एन टर्म निकालना है ना, टर्म फॉर्म लगाएंगे, सम बोलेगा तो सम लगा देंगे। 5 बोलिएगा तो थोड़ा थोड़ा अलग किया है ना। कितना है ससुराई? ओ भाई साहब, 5 तक बोलो, फिर कल पढ़ा जाएगा। 5 और कितना? और ए एंड A9 उसी की जैसा है, सेम है एकदम। निकाल लीजिए आप लोग, समझ गया? चलो, तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, है ना? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी को अच्छे से करते रहिए, मजबूत बनाइए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।